टॉपिक क्लास में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के लिए इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्लास 10th वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका नेल्सन मंडेला चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आए तो इस समरी को आप लिखाना, इसमें से लिखाना, आपके नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी है, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो अंत तक देख लेना। और वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको जो भी आगे वीडियो मिलेगी बाकी चैप्टर की उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि हम मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देखे और वो भी अगर उनके भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो भी करके आ जाए। करते वीडियो स्टार्ट। ये है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका जो राइटर है, नहीं किसने लिखा है, नेल्सन मंडेला खुद ने लिखा है अपने बारे में। ठीक है, कि उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी उसके बारे में लिखा है, अपनी जीवनी के बारे में। तो देखो इस तरीके से नेल्सन मंडेला की कुछ पिक्चर्स थी जो आपको दिखा रहे हैं और इसमें आपके इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है। अभी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट से आपको ये पता चल जाता है मोटा मोटा चैप्टर में क्या चीज़ है। जैसे कि बर्थ एंड अर्ली लाइफ, यानी उनका जन्म था और जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था। तो नेल्सन मंडेला वाज बोर्न इन 1980 इन साउथ अफ्रीका, यानी उनका जो जन्म हुआ था 1918 में हुआ था और दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। दूसरा पॉइंट है फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी अपार्थाइड का मतलब होता है अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने फाइट की थी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उनका जो जीवन था अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़ने में समर्पित था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट मतलब होता है कारावास। ठीक है, इम्प्रिजमेंट था कारावास। ही वाज इम्प्रिजमेंट इन 1962 फॉर हिज एक्टिविज्म, यानी एक्टिविज्म क्या होता है, कार्यकर्ता कार्य के लिए। जो कार्यकर्ता कार्यालय ना, कार्यकर्ता कार्य के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था 1962 में। कब डाला गया था? 1962 में। क्लियर। उसके बाद चौथा पॉइंट है रिलीज एंड प्रेसिडेंस, यानी उन्होंने जब रिलीज किया गया उसका प्रेसिडेंसी उन्हें दी गई। ठीक है, ही वाज रिलीज इन 1990 एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जब वो उन्हें आज़ाद किया गया 1990 में, रिहा किया गया 1990 में रिहा किया गया, तो वह दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, यानी ब्लैक प्रेसिडेंट थे पहले साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था कार्य लोगों के साथ, तो उसका विरोध किया था। ठीक है, ही डेडिकेटेड टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, यानी जो उनकी लड़ाई थी वो लोगों की आज़ादी के लिए थी। ठीक है, ऑन 10 मई 1994 ही वॉज एबल टू हिज ड्रीम लॉन्ग बाय द ब्लैक पीपल हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ टू द इनकमिंग जनरेशन। इसका मतलब है उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ आज़ादी लड़ने का फैसला लिया और 10 मई 1994 को वह काले लोगों द्वारा लंबे समय से देखा गया। ठीक है, उन्होंने सपनों को साकार करने के लिए सक्षम किया, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों को सम्मान देने, ठीक है, और अपने जीवन का बलिदान दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस चैप्टर का जो छठा पॉइंट है वो बोला गया बेटा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। इसमें इसका मतलब होता है सत्य और पूर्ण मिलन आयोग। ठीक है, ही स्टेबलाइज द ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टू प्रमोट पीस एंड इक्वालिटी। इसका मतलब होता है कि उन्होंने शांति और सम्मान, जो समानता होता है उसको बढ़ावा देने के लिए सत्य और पूर्ण मिलन आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उसके बाद ये चैप्टर होता है आपका 60, जो समरी होती है हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो इसमें आपने मोटा मोटा बता दिया कि नेल्सन मंडेला थे जिनका जन्म इस तारीख को हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, किसके साथ लड़ाई लड़ी है, तो इसमें मोटा मोटा आपका पता चल गया। आप कहते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ वाज टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ करेज। ठीक है, courage and determination. Born in a small village in South Africa, Mandela grew up to become a key figure in the fight against apartheid, a system of institutionalized रेसिज्म दैट ऑपरेस्ड ब्लैक साउथ अफ्रीकन। यानी इसका मतलब है नेल्सन मंडेला का जो जीवन था साहस, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और शांति का एक प्रमाण था। दक्षिणी अफ्रीका में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। वह बड़े होकर रंगभेद के खिलाफ लड़ने में एक अग्रणी व्यक्ति बन गए। ठीक है, और संस्थागत नस्लवाद की एक प्रणाली जो काले दक्षिणी अफ्रीका लोगों पर अत्याचार करती है, यानी जो नस्लवाद थे ना वो काले लोगों पर अत्याचार करते थे, ये बोला गया है। उसके बाद मंडेला जर्नी थी वह बिगन विद इज एजुकेशन। ठीक है, तो मंडेला ने यात्रा उनकी शिक्षा से स्टार्ट की थी। इसके बारे में ही डेवलप आ पैशन फॉर लर्निंग एंड आ डिज़ायर टू मेक डिफरेंस इन हिज कम्युनिटी, यानी जो उन्होंने सीखा, उन्होंने जो सीखने का जुनून था और अपने समुदाय के बदलाव लाने की इच्छा विकसित हुई कि वह चाहते थे कि उसके समुदाय में बदलाव आए, भेदभाव को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसमें यही है ही बिकम इन्वॉल्व इन
दी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए वो ANC इनकी फुल फॉर्म में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, ठीक है। और उन्होंने फाइट की इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स के लिए, ठीक है। यानी उन्होंने जो समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी, समर्पित है उनके गठन बंधन के लिए, जो गठन किया था उन्होंने, तो वो गठन इसलिए किया गया था ताकि जो काले दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनको समानता मिल सके, उनको न्याय मिल सके, ठीक है। ये बोला गया है। हैज़ मंडेला इन्वॉल्व विद द ANC ग्रीव, यानी ANC ग्रीव होता है संगठन, ठीक है, ANC था। तो इसमें सो डिड हिज कमिटमेंट टू द केस, ठीक है। ही बिकम आ लीड इन द ऑर्गेनाइज, यानी जो उन्होंने लीड किया था वो इस ऑर्गेनाइज को, जो नेल्सन मंडेला थे, ANC ऑर्गेनाइज को लीड किया, ठीक है। यूजिंग हिज तो करिश्मा एंड इंटेलिजेंस टू इंस्पायर अदर टू ज्वाइन हिज फाइट अगेंस्ट अपार्टेड, यानी उन्होंने करिश्मा था, उन्होंने इंटेलिजेंस टू इंस्पायर, लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि वह ज्वाइन होए, उनके साथ जुड़े और फाइट करे, ठीक है, नस्ल भेद के खिलाफ। ये इसमें बोला गया है। उसके बाद देख सकते हो इसमें आगे बोल के मंडेला वाज अरेस्टेड एंड स्पिरिट फॉर 27 ईयर्स, यानी उनको 27 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये बोला है, कहने का मतलब है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 27 साल के लिए जेल में रखा गया और कड़ी मेहनत और दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया जब उन्होंने उन्हें जेल में डाला गया था, ठीक है। इसमें ये बोला गया आफ्टर इज रिलीज, जब उन्हें रिलीज़ किया गया, ठीक है, तो मंडेला कंटिन्यू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, जब उन्हें रिलीज़ किया गया, आज़ाद किया गया, तो उन्होंने फिर लड़ाई लड़ी जस्टिस के लिए, ठीक है, समानता के लिए और न्याय दिलाने के लिए उन्हें फिर से लड़ाई लड़ी। ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फिर वह ब्लैक प्रेसिडेंट बने, यानी काले प्रेसिडेंट बने, ठीक है, साउथ अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के। और उन्होंने जो अपना जीवन था, यानी जो अपना प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया, वो 1994 से 1990 के रूप में उन्होंने अपना जो था रंग भेद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है, ये बस समझ सकते हो। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंट मंडेला वर्कड टू हील दी वाउंडेड ऑफ अपार्टेड, ठीक है, स्टेबलाइज द ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर विक्टिम टू से देयर स्टोरी टू कन्फेंस देयर क्राइम, यानी कि इसमें बोला गया है कि जेल से रिहा होने के बाद मंडेला ने समानता न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। 1994 से 1999 तक सेवा करते हुए दक्षिणी अफ्रीका के पहले ऐश्वर्य राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और जब उन्हें राष्ट्रपति का पद मिला तो उन्होंने रंगभेद के घावों को बढ़ने के लिए काम किया था, है ना, रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि वह चाहते थे कि सभी को समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, तो रंगभेद को खिलाफ लड़ाई लड़ी। पीड़ितों को अपनी कहानी साझा करने, अपराधियों को अपराध स्वीकार करने का एक मंच प्रदान किया था और सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की थी। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि जो मंडेला जी थे उनको जब जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि वह समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, यानी जो ब्लैक पीपल थे, यानी जो काले लोग थे, उनके न्याय के लिए, कि उन्हें न्याय दिलाना चाहते थे, उनको समानता दिलाना चाहते थे, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उन्हें 27 वर्ष के लिए जेल में डाला गया। जब उन्हें रिहा किया गया तो 1994 को 1994 को उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने। फिर उन्होंने 1994 से लेकर 1999 तक सेवा करी, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका की सेवा की, वहाँ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया और जो रंगभेद था उनके गांवों को बढ़ने के लिए, ठीक है, और जो काले लोग थे उनके न्याय दिलाने का, समाज दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी बस। और उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जो पीड़ित थे वो अपनी कहानी समझा सके, अपनी साझा कर सके, और जो अपराधी थे वे अपना अपराध स्वीकार कर सके। बस ये छोटा सा चैप्टर था, बस इतना ही था, इतना ही आपको याद करना है। अब जो इसका PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम व्हाट्सअप लिंक, वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस ये काम कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना।